अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रखते रहें। इसके अलावा नाजरीन, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी जो है वो ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा नाजरीन, हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग हमारी हर वीडियो से, हर अपडेट से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज जो है हमने सेशन में अली खिजर को जो है वो इनवाइट किया है। बेसिकली ही इज हेड ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर, और उनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि हम कर सकें जो इसराइल और ईरान की जो ये सिचुएशन चल रही है, जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। और इसके अलावा बजट आया, उसको उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ईरान इसराइल की जो है वॉर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओजीडीसी और पीपीए जो ये सर्कुलर डेट का मसला जो है अभी तक नहीं हल हुआ, क्या वजह है, कब तक हल होगा, इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आइए ना जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, भाई भाई जी। जी बताइए। सर, आप कैसे हैं? ठीक है। बस ऑल गुड गुड, थैंक यू। जी सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि लास्ट वीक मार्केट को की परफॉर्मेंस, जैसे कि हमने देखा जब बजट आया उसके बाद काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बजट से पहले भी मार्केट की सिचुएशन काफी अच्छी चल रही थी। तो पहले थोड़ा बहुत बजट को डिस्कस करें कि आपकी नजर में बजट जो है वो जो है अवाम फ्रेंडली आया है? क्या बजट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे? देखिए जी, दो चीजें हैं। आपने कहा कि बजट आवाम फ्रेंडली है और बजट का मार्केट पे इम्पैक्ट है, दोनों को अलग अलग लेते हैं। हम्म। तो बजट आवाम फ्रेंडली तो कोई इतना नहीं आया है। देखें, आवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिली है खास। अच्छा। ठीक है, टैक्सेशन जो पहले बहुत ज्यादा थी हम्म। वो कोई कम नहीं हुई। सैलरी की भी बड़ी कोई मार्जिनल सी डिक्लाइन आया है हम्म। उसमें। और कोई किसी किस्म का कोई जीएसटी रेट, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें हम्म। कम नहीं हुए। पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ना है। ठीक है हम्म। जी, गाड़ियां जो छोटी थी वो और महंगी हो गई हैं, उन पे टैक्स हम्म। ज्यादा लग गया है। सो एंड सो फोर्थ। हम्म। ठीक है जी, तो उसका आम आदमी को कोई रिलीफ तो नहीं मिला, कहीं पे उस पर अच्छा। ज्यादा ही टैक्स लगा है, थोड़ा बहुत लगा है। पर पिछले हम्म। साल तो बहुत थोक के हिसाब से लग गया था, तो बस वो मोर ऑफ द सेम ही है। अच्छा, अब आप दूसरी चीज के मार्केट के ऊपर देखें। बजट को बड़ा ये मार्केट को जेन में रखते हुए बजट बनाया कि स्टॉक मार्केट जो है ना, उसका मोमेंटम ना खराब हो, जो मुझे नजर आता है। हम्म। देखें उन्होंने जो इनकम, बैंक डिपॉजिट्स की इनकम पे टैक्स ज्यादा कर दिया है। फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड की उस पर टैक्स ज्यादा कर दिया है ताकि हम्म। लोग कन्वर्ट हो इक्विटी पे। इक्विटी पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। ठीक हम्म। है जी, प्राइवेट इक्विटी के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया है। हम्म। बीपीएस जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने जो पेंशन के विड्रॉल 50% एग्जम्पशन थी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, वो खत्म कर दी है। हम्म। ऑल दीज थिंग्स जो हैं कि ये आपकी डिस्करेज कर रही हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट में, लेकिन दे ऑल लाइक एनकरेजिंग यू टू पुट द मनी इन द स्टॉक मार्केट हम्म। विद टैक्सेशन इज लेस। तो उसको उसको उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। और ब्रॉडली स्पीकिंग हम्म। कोई सेक्टर्स में भी वो नए टैक्सेस नहीं लगे। ऑलरेडी वो टैक्सेस लगे हुए थे, तो उसका भी नेगेटिव हम्म। इम्पैक्ट कोई इतना नहीं आया। ऑटो पे थोड़ा सा वो कह रहे थे, वो भी एक साल के लिए रुक गए हैं। हम्म। सो सिचुएशन आपके सामने है। हम्म। सही। सही, बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट वीक हमने देखा, लास्ट वीक के एंड में फ्राइडे को एक ईरान और इसराइल की जो है वो दरमियान एक टेंशन रिलीज हुई, तो हमने काफी नेगेटिव मोड पे मार्केट को क्लोज होता हुआ देखा। अगर अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट बात करें तो बहुत इम्पैक्ट लिया मार्केट ने, हम नेगेटिव मोड पे क्लोज हुई। हालांकि ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव थी और मार्केट पे जो है बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई थी। तो ये गोइंग फॉरवर्ड अगर बात करें तो ईरान इसराइल की टेंशन कब तक कंटिन्यू रहेगी? क्या ये वीकेंड में ये टेंशन आपको लग रहा है कि कम हो जाएगी, या नेक्स्ट वीक भी मार्केट इम्पैक्ट लेगी, नेगेटिव जो है वो चलेगी मार्केट? तो क्या लग रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा ये मामला? ये कब तक जो है वो आपको लग रहा है कि एंड होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है कब तक एंड होगा। देखें, एस्केलेट कर गई ये चीजें। ईरान ने अटैक किया है इसराइल पे दोबारा। अब वो करेगा कल को, अगर ईरान इमरान अमेरिका की बेसिस पे कर देता है मिडिल ईस्ट में, तो फिर और चीजें एस्केलेट कर जाएंगी। तो हम्म। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक तो ये चीजें ऐसे रहेंगी, और इसकी वजह से जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगी। और अगर ये हम्म। थोड़ा ज्यादा सा कंटिन्यू रहा तो ऑयल प्राइसेस ज्यादा ऊपर रहेंगी, उससे फिर हम्म। फूड प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। तो नेचुरली वो पाकिस्तान में ये इन्फ्लेशन और इम्पोर्ट बिल, एक्सटर्नल प्रेशर दोनों तरह लेके आएगा करेंसी पे। हम्म। तो उसकी वजह से मार्केट इसको नेगेटिवली लेगी। तो हम्म। ये चीज अभी अगले हफ्ते तो जाने नहीं लगी। हम्म। सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से लास्ट एक डेवलपमेंट आई थी कि बैंक्स ने जो है वो टर्म शीट वगैरह जो है वो असाइन कर दी हैं। तो ऑयल एंड गैस का मामला था कि ये हल हो जाएगा, पेमेंट वगैरह रिलीज हो जाएगी।
तो ये कब तक ये मामला सेटल डाउन होगा? और आईएमएफ की एक शर्ट भी सामने आई थी कि ये मामला जो है वो जून के एंड तक जो है वो हो जाएंगी, पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तो क्या व्यू है आपका? जी, आईएमएफ ने तो इसको अप्रूव कर दिया हुआ है प्लान को हम्म। कि इसको आप कर दें, और बैंक से भी सारा कुछ तो हो गया हुआ है। अब इसमें सिर्फ एक चीज रहती है कि वो जो कंपनीज हैं वो अपने लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं वो नहीं छोड़ी, क्योंकि वो एक assumption थी कि जिन कंपनियों के ये पैसे देने हैं उनके हम एक दफा पैसे दे देंगे लेकिन लेट पेमेंट चार्ज उनका खत्म हो जाए। वो अभी तक नहीं छोड़ी है। अगर वो छोड़ देंगी तो ये हम्म। मामला बिल्कुल और इसमें कोई इशू नहीं है। बैंक भी तैयार है, आईएमएफ भी तैयार है। हम्म। डील हुई है, 3 रुपए 23 पैसे का सरचार्ज भी लगेगा, वो ऑलरेडी कंज्यूमर पे चल रहा है। तो हम्म। बस वो एक एलिमेंट है, वो जैसे वो मान जाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये सही। अच्छा सर, नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको क्या लग रहा है? रेट कट होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की जो रेट है वो काफी बढ़ गए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, रेट कट होंगे इस दफा? देखें, आपने खुद ही कह दिया कि जी ये मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो मेरे ख्याल में रेट कट का जो लोग सोच रहे थे अब उन्हें ज़रा थोड़ा सब्र ले लेना चाहिए कि हम्म। ये ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और एकदम एक्सटर्नल प्रेशर आएगा तो भी हमें रेट कट नहीं लेना चाहिए, इसको पॉज कर लेना अच्छा। चाहिए। हाँ, ये है, करेंसी को थोड़ा हिलने दें, इसमें ये भी ज़रूरी है। हम्म। और बाद में ये है कि अब महीने डेढ़ बाद आपकी दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है, हम्म। उस वक्त तक ईरान की जंग की सूरत हाल आपको बेहतर पता होगी कि उसका ऑयल की बाकी कमोडिटीज पे, रीजन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस वक्त आप बेहतर फैसला कर लेंगे। तो फिलहाल इस वक्त एक वाइज डिसीजन होगा कि आप पॉज ले लें। बहुत सही, सही। अच्छा, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले। सही। सर बस जस्ट ये लास्ट में ये बताइएगा कि मंडे को जैसे कि मार्केट जैसे कि खुलेगी तो आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव खुलेगी? क्योंकि आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये एस्केलेट होगी, ये मामला एस्केलेट होगा, तो आपको क्या लग रहा है मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए जी, मुझे नहीं हिस्सा डे टू डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो मैं नहीं आपको कह सकता, मैं कोई हम्म। ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा होता। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ अभी जो ऑयल और उसकी सिचुएशन देखें, ऑयल कितनी किस तरह जाता है। आप जंग हम्म। की सिचुएशन देखें संडे तक कैसी होती है, अगर ये हम्म। फैल ज़्यादा खतरनाक हो रही होगी तो ज़्यादा मार्केट नेगेटिव रहेगी। अगर हम्म। इसमें थोड़ी कमी ना गई होगी तो पॉजिटिव होगी। तो उस वक्त संडे की सिचुएशन आपको देख के एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन जस्ट ले लेते हैं। सलीम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, अच्छा। सलीम साहब। अच्छा सर। अच्छा सर, इस बजट में मुझे थोड़ा ये बताइएगा ओवरव्यू कि फार्मास्यूटिकल को लेके ये बजट फेवरेबल है कि नहीं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे आगे जाके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। देखिए जी, इस बजट में इन्होंने टैरिफ लाइंस बहुत सारी जो है ना, रॉ मटेरियल की और इंटरमीडिएट गुड्स की जो है वो उसको उसके अंदर टैरिफ कम की है। तो फार्मा के अंदर भी रॉ मटेरियल कुछ इंपोर्ट होता है तो वो इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी। तो फार्मा के लिए एक बेहतर पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल में ये। ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।